आज की खबर से खबरदार। मेरा ये प्रोग्राम धर्म के नाम पर जब मोदी जी ने भारत को चलाने का प्रयत्न किया तो बहुत से लोगों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन, नशा निवारण और सर्वधर्म सौहार्द के लिए मोदी जी की बात को माना और एक भारी बहुमत दे करके सत्तासीन कर दिया। सभी लोगों ने, सभी धर्मों ने, सभी वर्गों ने, समुदायों ने ये यकीन कर लिया कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हर आदमी की अंतरात्मा को जगा दिया, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और किसी भी धर्म का हो। सिर्फ उनकी बात पर यकीन करे और कोई उनके खिलाफ टिप्पणी न करे। जब बहुत से जो वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान रखते हैं, उनको मालूम हुआ कि मोदी जी धर्म की बात तो करते हैं मगर धर्म का अर्थ नहीं जानते। विज्ञान की बात तो करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात तो करते हैं मगर उसका ज्ञान नहीं। और बहुत से लोगों ने इनकी डिग्री को भी चैलेंज कर लिया। जो डिग्री उन्होंने दिखाई तो ना वो दुनियावी तौर पर और ना वो शैक्षणिक योग्यता के तौर पर फिट रहे। हमारे यहाँ एक कहावत थी जिसको मैंने अपनी किताब राजधानी की कहानी शेख की जुबानी में लिखा। दो दोस्त थे, एक शातिर था और दूसरा बेचारा ईमानदार था। स्टडी वो इकट्ठे करते रहे मगर स्कूल से वो भाग गए। एक बार एक दूसरे के पास जाने का उस बेचारे जो किसी सर्विस में लग गया था तो वो अपने दोस्त के पास गया तो वो नेम प्लेट पर लिखा था BA। उसने कहा भाई ये तुमने BA
कब कर ली? बोले यार तू सब कुछ तो जानता है। वो पत्नी मेरी थी तो उसके साथ मेरी नहीं बनी, तो मैं उसको छोड़ दिया और BA लिख दिया कि बैचलर अगेन। कुछ दिनों के बाद उसका फिर उधर से गुजर हुआ, तो वहाँ लिखा था MA। उसने फिर पूछा कि यार तू स्टडी जारी रखी हुई है? कहा मेरा काम ये। तो इसका क्या है, किस चीज़ में मास्टर हो आप? कहा मास्टर इसी चीज़ में है कि MA लिखा मैंने कि मैरिड अगेन, अब मैंने दूसरी शादी कर ली। वो 2-4 साल के बाद फिर उसका उधर से गुजर हुआ और उसने बहुत से बच्चे 5-7 साल में करके पैदा करके रखे थे और बोर्ड बदल दिया तो उसमें लिखा था MBBS। वो हैरान हो गया कि यार मैं 5-10 साल के बाद तेरे को देखा तो ये अब तू MBBS कब से कर ली? कहा मैंने तेरे को कहा था कि मैं यही काम करता हूँ। वो देख नहीं रहा 5-7 जो आंगन में घूम रहे हैं, तो अब मैंने तब लिखा कि मियाँ बीबी बच्चों समेत। तो ऐसा ही कईयों ने मजाक किया इनकी शिक्षा का भी, मैंने नहीं किया। मैं आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का जब दीदान जी ने मुझे शरई ओवलिग कानूनी सलाहकार बनाया, तो मैंने उन्हीं के इसको पूरा करने के लिए बेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत से भी मेरा इंटरव्यू हुए, जनसभाओं में भाग लिया बाबरी मस्जिद के बारे में और ये मुद्दा हलाला 3 तलाक वगैरह के बारे में इंद्रेश जी के साथ, और धर्म वापसी के बारे में मोहन भागवत जी के साथ। जब मैंने बताया था अपने ही फतवे में कि धर्म वापसी एक शैतान का काम है, यानी एक मुसलमान शराब पी करके गड़वा में नाचे तो उससे बदतर मुसलमान कोई नहीं। मंदिर में जाकर के नमाज पढ़े, अब तो ले राजगुंड रोज रंगों में नहा लेते हैं। तो मैं मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री था। मैंने इस बात से इस्तीफा दे दिया कि जो अपने धर्म को दूसरे में खलल डालने के लिए प्रयोग करे उसका कोई धर्म नहीं है।
मैं दोनों की आंखों का कांटा बन गया। यानी जो जमीयतुल उलमाए हिंद के अकाबिर थे, जो बंदी अकाबिर, उन्होंने कहा कि इसने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद कहा और हिंदुओं ने कहा कि इसने मोदी मिशन को छोड़ करके मोदी को हिंदुओं का प्रधानमंत्री कहा, जिसमें कोई शक नहीं। चलते चलते आज की खबर पर बात आ गई तो इनकी नफरत जो थी वो सामने आ गई। ना जाने क्यों है, मगर इल्म, अदब और मोहब्बत हर धर्म का सतून है। मोहब्बत वाला सतून इन्होंने खिसका दिया। सनातन का भी सतून यही है। इल्म का अर्थ है कि उस बात का इल्म होना चाहिए कि हराम क्या है और हलाल क्या है। अदब का अर्थ है कि नूर, अवतार और किताब का जो अदब नहीं करेगा वो बेअदब है। और मोहब्बत का अर्थ है कि जो पत्नी से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, बहन से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, बहन से, बेटी से मोहब्बत है, उस मोहब्बत का दर्जा क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। इसी से एक परिवार जो है टूट जाता है, इल्म, अदब और मोहब्बत से। और जो मोहब्बत है, यानी जिसके साथ जिसको मोहब्बत है, उसका ये परिवार बन जाता है। और आखिरी जो अनर्थक बातें शायद ही किसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने कही हो, जैसे भारतीय संस्कृति की सफ़ेद साड़ी में लिपटी विधवा को इटालियन जर्सी कहना। इसके अलावा उसी को कि पहले देवर को, फिर सास को, फिर पति को, वो लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा, मगर अज्ञानता का मैं ये बयान जरूर कर रहा हूँ। वो क्या करके इन्होंने जब एमए है तो एमए भी नहीं है, मैरिड हैं मगर पत्नी को नाम नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। मेरे जिस वक्त ये इंडिया का गठबंधन हुआ तो मैंने एक सलाह दी थी। मोदी जो जाति है, जिस जाति को बुरा कहने के लिए राहुल को सजा भी हुई,
मैंने इनको एक खत लिखा था कि इस जाति को आरक्षण दिया जाए और वो जो एक योग्य पढ़ी लिखी औरत ऐसी जिंदगी जी रही है, न वो विधवा की जिंदगी है, न वो पतिव्रता की जिंदगी है, उनको प्रधानमंत्री पद के लिए रिजर्वेशन के आधार पर मनोनीत किया जाए। ये तुम्हारे इंडिया को जीतने का मैंने एक सूत्र बता दिया। इसके साथ जो हमारे मुसलमानों का तबका, आज की खबर में मैंने देखा कि बड़े देवबंदी इकट्ठे हुए हैं, कोई कांग्रेस को कोस रहा है, कोई जनता दल को कोस रहा है, कोई बीएसपी को कोस रहा है। तो मुझे वो बात याद आ गई जब इन्होंने इनके एक उलमा मौलाना साहब ने मुसलमानों का नाम कोरोना रखा दिया। और आज जो पैसा, दूसरी खबर पैसे की है आज की, कितना पैसा मोदी के पास है। तो वो जो बीफ बिरयानी जिसने हमारा नाम रखा था, तो पूरे हिंदुस्तान ने के मुसलमानों ने उसका विरोध किया कि इसको सज़ा होनी चाहिए। और उसको सज़ा ये हुई कि वो मज़े से आज तक बीफ बिरयानी खा रहा है और पैसा जो है उसको बाकियों को नचा रहा है। जब तक इस्लाम जो है वो दीन है, दीन का अर्थ व्यवस्था है, और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कयामत तक इस व्यवस्था से बेहतरीन कोई व्यवस्था ना होगी। मगर जिन 72 जमातों को उस पाक परवरदिगार ने कुरान के मुताबिक रद्द किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक, मुनकिर और काफिर को अपनी जमात से अलग किया, तब से ये जमातें पनपी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करवा रही है। और जिस जमात यहाँ आई वो पीराने पीर जनाब दस्तगीर की जमात थी, वो जैनुल आबदीन की जमात थी जिसने दीन फैलाया और जिसने दीन के नाम पर अपने बाप को भी कैद किया और भाई को मार गिराया। उसका नाम औरंगजेब है। और ये जो मुसलमान भारत का जो 1949 से पहले के मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करता है, बेशक उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बेशक भारत को आज़ाद कराने वाला सबसे पहला भी मुसलमान था जिसने अपने 2 बच्चों की कुर्बानी दी। और अब तक भी कश्मीर के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं वो मुसलमान ही हैं। और जिसने $1947 में नौशेरा के शेर ने ये कहा था कि मैं जोहर की नमाज लाहौर में जा कर के पढ़ूँगा, वो भी मुसलमान था। फ़र्क ये है कि मोदी जी को ही नहीं,
एक 1925 से जो गठित ये संघ था, इस परिवार को ही इस्लाम धर्म से इतनी नफरत थी कि इन्होंने भी वही चाहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, मगर वो कामयाब हो गए और उन्होंने बदअकीदा की इक्तदा से पाकिस्तान बना लिया और देश को तोड़ा दिया। और इनको बहाना मिल गया कि मुसलमान अगर कहता है कि मैंने भारत को आज़ाद कराया, तो इनका इल्ज़ाम है कि उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया। आज मुसलमानों का सबसे अच्छा रहबर अगर विधान लोकसभा में है तो वो वैसी है, मगर अफसोस इतना है कि वो उनकी बात कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अब यहाँ पाकिस्तान नहीं बनेगा, यहाँ अखंड भारत बनेगा और अंबेडकर जी का बनाया संविधान चलेगा। वो संविधान ही कुरान है, जिसमें ये बयान है कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी काम से और जिसके किसी शरई अहकाम से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अब मौका है आपको कि सब अपने अकीदे को दुरुस्त करें और अपनी वीटो पावर बंद करके जो जमात तुमको अच्छी लगती है, अब जैसे आज तो देवबंदियों ने भी कहा कि हम तो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, मगर एक वक्त उसी जमात का था जब मुझ पर फतवा कत्ल का दिया और इनको मौका दिया कि आपस में लड़ाने का जो था वो तरीका जो है वो इनका चला हुआ है, और लड़ाएंगे, मरवाएंगे और फिर सत्ता में आएंगे। इनका मेन मकसद ही वही है जो मोदी जी ने कह दिया कि उस परिवार को जो 1925 में संघ परिवार बना, 1949 के बाद जनसंघ परिवार बना, अब बीजेपी हिंदू परिवार बना। इसीलिए ये रजवाड़ा शाही दोबारा वापस आई और राजा जो थे वो हिंदू राजा थे, और जिन्होंने सत्ता के लिए कुछ भी किया उनका इतिहास गवाह है। और आज वो सत्ता के लिए अपने परिवार में वापस जा रहे हैं। यहाँ भी हिमाचल में भी कोशिश की गई, मगर सफल नहीं हो सके, क्योंकि लोगों ने वोट जो दिया था वो राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर और कांग्रेस के नाम पर दिया था। इसलिए मैं रोज़ों के महीने में रोज़े की हालत में सबको ये दुआ करने के लिए कहूँ कि मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए दुआ करें। मुल्क क्या है? भारत हमारा मुल्क है, हमने आज़ाद करा। जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कराया, उनका इतिहास पढ़ लो। नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा, इतिहास को मिटाने से खुद मिट जाता है, मिट जाते हैं
मिटाने वाले, तू भी थोड़ा होश में आ। इस जमाने वाले, ये कला का युग है और इसमें व्यवस्था वो चलेगी जो सर्वमान्य हो, धर्म वो चलेगा जो सभी धर्मों का आदर करता हो, और कर्म वो चलेगा जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो, क्योंकि कर्म ही धर्म है और धर्म का अर्थ है सत्य मार्ग को धारण करना। जिस धर्म की बात की जा रही है उस धर्म का नाम ना मैंने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में पढ़ा, और जिस अकीदे की बात देवबंदी अकायद वाले कर रहे हैं वो अकीदा मुगल सल्तनत का लाया हुआ अकीदा था, और जिस अकीदे की बात हम कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह का दीन है और चार यारों का तरीका है। जो इनका तरीका है वो मुल्ला का दीन है जो क़यामत लाएगा। सबको सब्र और नमाज से काम लेना चाहिए और अपने मुल्क को मिलत के वफादार बन करके उनको हटाना चाहिए जो तुम्हें हटा सकते हैं, जो तुम्हें हटा रहे हैं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।